कुछ किया नहीं है, मन से कर लो। अब आवाज मत करो, है ना। परिवार के प्रकार्य के अध्ययन के क्रम में ही तीसरा जो प्रकार्य है परिवार का, वो है आर्थिक कार्य। परिवार द्वारा किए जाने वाले आर्थिक कार्य इस प्रकार है। उत्तराधिकार का निर्धारण। प्रत्येक समाज में संपत्ति एवं पदों के पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरण की व्यवस्था पाई जाती है और यह कार्य परिवार को ही करना होता है। वंशगत संपत्ति के हस्तांतरण के प्रत्येक समाज के अपने नियम है। पितृसत्तात्मक परिवार में उत्तराधिकार पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, जबकि मातृ सत्तात्मक परिवार में माता से पुत्री या मामा से भांजे को। वह है उत्पादक इकाई। परिवार उपभोग एवं उत्पादन करने वाली इकाई है। आदिम समाजों में तो अधिकांश उत्पादन का कार्य परिवार के द्वारा ही किया जाता है। मानव समाज की आदिम अवस्थाओं में जैसे शिकार, पशुपालन एवं कृषि अवस्थाओं में परिवार द्वारा ही संपूर्ण उत्पादन का कार्य किया जाता था। प्राचीन उद्योगों में भी निर्माण का कार्य परिवार के द्वारा होता था। वर्तमान में भी अविकसित और अपूर्ण औद्योगिक अवस्था वाले समाजों में निर्माण का कार्य परिवार के स्त्री पुरुषों एवं बच्चों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार परिवार उत्पादन की एक सहकारी उत्पादन इकाई है। है श्रम विभाजन। परिवार में श्रम विभाजन का सबसे सरल रूप देखा जा सकता है, जहां पुरुष, स्त्री एवं बच्चों के बीच कार्य का विभाजन होता है। परिवार में कार्य विभाजन का आधार यौन एवं आयु दोनों है। स्त्रियां गृह कार्य करती है तो पुरुष बाह्य कार्य तथा बच्चे छोटा मोटा कार्य। शक्ति के कार्य पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। परिवार के सदस्यों में श्रम विभाजन आर्थिक सहयोग का प्रमुख कारक है। है आय तथा संपत्ति का प्रबंध। परिवार की विशेषताओं के दौरान हम कह चुके हैं कि प्रत्येक परिवार के पास सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होती है। इस अर्थव्यवस्था के द्वारा ही वह आय प्राप्त करता है। परिवार की गरीबी एवं समृद्धि का पता आय से ही ज्ञात होता है। अपनी आय को परिवार कैसे खर्च करेगा, यह भी परिवार का मुखिया तय करता है। प्रत्येक परिवार के पास जमीन, जेवर, औजार, नकद, सोना, पशु, दुकान आदि के रूप में चल और चल संपत्ति होती है, जिसकी देखरेख और सुरक्षा भी वही करता है। धार्मिक कार्य। प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म का अनुयायी भी होता है। सदस्यों को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथाएं, नैतिकता, व्रत, त्योहार आदि का ज्ञान भी परिवार ही कराता है। ईश्वर पूजा एवं आराधना, पूर्वज पूजा आदि कार्यों को एक व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों से ही सीखता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, हिंसा, अहिंसा की धारणा को एक व्यक्ति परिवार से ही ग्रहण करता है। राजनीतिक कार्य। परिवार राजनीतिक कार्य भी करता है। आदिम और सरल समाजों में जहां प्रशासक या जनजाति का मुखिया परिवारों के मुखियाओं से ही सलाह लेकर के कार्य करता है, वहां तो परिवारों द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई जाती है। भारत में संयुक्त परिवार में कर्ता ही परिवार में प्रशासक होता है। वही परिवार के झगड़ों को निपटाने एवं न्याय करने वाला जज एवं जूरी है। वही परिवार के अन्य परिवारों से संबंध तय करता है। वही गांव पंचायत एवं जाति पंचायत में अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 6 है समाजीकरण का कार्य। परिवार में ही बच्चों का समाजीकरण प्रारंभ होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया से जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। वहां उसे परिवार और समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों और संस्कृति का ज्ञान होता है। धीरे धीरे बच्चा समाज की कार्यकारी इकाई बन जाता है। परिवार ही समाज की संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। परिवार में ही ज्ञान का संचय, संरक्षण एवं वृद्धि होती है। नंबर 7 है शिक्षात्मक कार्य। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है, जहां उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा दी गई शिक्षाएं ही जीवन पर्यंत आत्मसात होती रहती है। महापुरुषों की जीवनियां इस बात की साक्षी है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की प्रमुख भूमिका रही है। आदिम समाज में जब आज की तरह शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, तो परिवार की ही शिक्षा की मुख्य संस्था थी। परिवार में ही बालक दया, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, आज्ञापालन एवं कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ता है। नंबर 8 है मनोवैज्ञानिक कार्य। परिवार अपने सदस्यों को
मानसिक सुरक्षा और संतोष प्रदान करता है। परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम, सहानुभूति और सद्भाव पाया जाता है। वहीं बालक में आत्मविश्वास पैदा करता है। जिन बच्चों को माता पिता का प्यार एवं स्नेह नहीं मिल पाता, वे अपराधी एवं विघटित व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं। माता पिता में से किसी की मृत्यु, तलाक, पृथक्करण, घर से अनुपस्थिति आदि के कारण बच्चों को स्नेह एवं मानसिक सुरक्षा नहीं मिल पाने पर उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता। नंबर 9 है सांस्कृतिक कार्य। परिवार ही समाज की संस्कृति की रक्षा करता है तथा नई पीढ़ियों को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। परिवार ही संस्कृति का हस्तांतरण कर संस्कृति की निरंतरता एवं स्वामित्व बनाए रखता है। नंबर 10 है मानव अनुभवों का हस्तांतरण। पुरानी पीढ़ी द्वारा संकलित ज्ञान एवं अनुभव का संरक्षण एवं हस्तांतरण कर परिवार समाज को अपना अमूल्य योगदान देता है। इसके अभाव में समाज की हर पीढ़ी को ज्ञान की नए सिरे से खोज करनी पड़ेगी। मनोरंजन का कार्य। परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य भी करता है। छोटे बच्चों की प्यारी बोली एवं उनके पारस्परिक झगड़े तथा दाम्पत्य प्रेम परिवार के मनोरंजन के केंद्र है। परिवार में मनाए जाने वाले त्योहार, उत्सव, धार्मिक कर्मकांड, विवाह उत्सव, श्राद्ध, भोज, भजन कीर्तन आदि भी परिवार में मनोरंजन प्रदान करते हैं। पद निर्धारण। परिवार अपने सदस्यों का समाज में स्थान निर्धारण का कार्य भी करता है। एक व्यक्ति का समाज में क्या स्थान होगा, यह इस बात पर भी निर्भर है कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ है। राजतंत्र में राजा अपने सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। प्रदत्त पदों पर आधारित समाज व्यवस्था में जहां जन्म का व्यक्ति के गुणों की तुलना में अधिक महत्व होता है, परिवार का व्यक्तित्व के पद निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नंबर 13 और अंतिम है सामाजिक नियंत्रण। परिवार का मुखिया अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है तथा उन्हें गोत्र, जाति एवं समाज की प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों एवं कानूनों के अनुरूप आचरण करने को प्रेरित करता है। ऐसा न करने पर उन्हें ताड़ना देता है, डांट डपट करता है, परिवार से बहिष्कार की धमकी देता है। परिवार का वातावरण ही कुछ ऐसा होता है कि वहाँ हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करता है। वहाँ शक्ति द्वारा नियंत्रण के अवसर कम ही आते हैं। परिवार के विभिन्न कार्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक इकाई है। वर्तमान में वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं अन्य परिवर्तनकारी शक्तियों के संयुक्त प्रभाव के कारण परिवार के कार्यों में बहुत परिवर्तन हुआ है। अनेक ऐसी संस्थाएं एवं समितियां बन गई है जो परिवार के कार्यों को छीन रही है। डेविस का मत है कि परिवार द्वारा 4 प्रमुख कार्य प्रमुख रूप से किए जाते हैं जो अन्य समितियों द्वारा नहीं किए जाते हैं। ये कार्य है प्रजनन, व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारण करना, समाजीकरण करना एवं शिक्षा प्रदान करना। कुछ विद्वानों ने स्थान निर्धारण के स्थान पर आर्थिक कार्यों को महत्वपूर्ण माना है।